जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले 3 क्वेश्चन हम ऑब्जर्व कर चुके हैं हमारे पेपर अप्रैल 2024 के। अब बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 4 देखना है और बाद में जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं 12 आउट ऑफ 10 उसे ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें थियरी भी पूछी जाती है, यूजेस ज्यादातर पूछे गए हैं एंड कुछ कैलकुलेशन वाले। तो आज हम ये हमारा पेपर सॉल्यूशन है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे आज के इस चौथे सेशन में। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों थियरी में फिक्स है, मैंने लास्ट में भी बताया था क्वेश्चन 3 के वक्त कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है विद द फंक्शन। यहाँ पे भी वही चीज है। देन हाइपर ज्योमेट्रिक में भी वही पूछा गया है, ज्योमेट्रिक में भी, नेगेटिव बाइनोमियल सभी में ये पार्ट कॉमन है बच्चों कि फंक्शन के साथ उसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। और लास्ट ईयर जो एनईपी का पहला पेपर था उसमें यूजेस जो है वो यूजेस उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे हैं। उसके अलावा कैलकुलेशन वाले भी आ सकते हैं मिक्स करके, 6 मार्क्स के 1 लाइनर, 8 मार्क्स के जो हमारे पास कैलकुलेशन वाले हैं वैसे क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, एमसीक्यू भी दे सकते हैं। तो ओनली 1 लाइनर्स होंगे ऑब्जेक्टिव में, ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन हमारा था राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों उन्होंने खाली प्रॉपर्टीज पूछी है, बट आई प्रिफर कि शायद वो फंक्शन भी पूछ सकते हैं, इस वजह से मैंने ऊपर हमारा फंक्शन भी दिया है और वैसे सम में भी यूज करना है नेगेटिव बाइनोमियल का, तो इस वजह से मैं यहाँ पे फंक्शन भी मेंशन कर रहा हूँ। p of x is equal to n plus x minus 1 cn minus 1 p raised to n q raised to x where x is equal to 0 1 2। यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है n यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस, x यानी नंबर ऑफ फेलियर्स, p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड n plus x इज टोटल ट्रायल्स। बच्चों मैं पूरे जो चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर है उसमें ये सब चीजें दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है तो यू कैन मूव टुवर्ड्स अवर प्लेलिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर 2, उसमें आप देख पाओगे। प्रॉपर्टीज बहुत प्यारी है। दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, जैसे हमने कहा था चारों के चारों यूनिट 3 4 के चारों डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल एंड बाद वाला नेक्स्ट वाला ज्योमेट्रिक, सभी डिस्क्रीट वेरिएबल वाले हैं। दूसरे में हम हमेशा लिखते हैं उनके पैरामीटर्स, जैसे पॉइसन में m था, हाइपर ज्योमेट्रिक में m n r। यहाँ पे दो मेन पैरामीटर्स हैं n एंड p, उसी के ऊपर से उसकी फॉर्मूला बनती है मीन इज nq by p, variance is nq by p square, square root is our standard deviation and always note that variance is always greater than mean। ये प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहेगी। ये रेडी करोगे बच्चों तो इसके ऊपर से ज्योमेट्रिक की सभी प्रॉपर्टीज रेडी होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट सक्सेस के लिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो भी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव में बच्चों ये पूछ सकते हैं कि when negative binomial tends to Poisson, तो उस वक्त आप लिख सकते हो when n is very large, q upon p is very small, then negative binomial becomes Poisson distribution। एंड खास जैसे मैंने अभी कहा ज्योमेट्रिक चाहिए तो क्या करना चाहिए, अगर आप सिंपली n की जगह पे 1 रखोगे तो इसके ऊपर से हमें सीधा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन p of x is equal to q raised to x into p मिल जाएगा। ठीक है, अगेन इन सभी को स्टडी करना है तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे हमारे वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, प्लेलिस्ट मेंशन किया गया है एट द एंड ऑफ द लेक्चर, तो वहां पे से जाके आप देख सकते हो या सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन में नेचुरली नेगेटिव बाइनोमियल के साथ नेगेटिव बाइनोमियल का सम, ज्योमेट्रिक के साथ ज्योमेट्रिक, ऐसा जरूरी नहीं है, मर्ज मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा सम का पार्ट। 2 क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, 4 मार्क्स में ये एक दिया गया है और 2 मार्क्स में ये छुटकू सा एग्जाम्पल दिया गया है, दोनों ही नेगेटिव बाइनोमियल के है। क्वेश्चन में करना क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हमें शुरुआत में क्या करना है तो कंसिडर करेंगे सक्सेस, और उसी के ऊपर से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिलती है। और वो कहां से मिलेगा, किस क्वेश्चन में कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी है। उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट 5th स्वीट मैंगो। बच्चों अगर फर्स्ट स्वीट मैंगो हो तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके अलावा कोई भी हो तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये खास ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे फिलहाल हमें स्वीट मैंगो चाहिए तो हम ऐसे कंसिडर करेंगे, कंसिडर स्वीट मैंगोज एज सक्सेस, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर नहीं जाना है, जो क्वेश्चन पूछा है उसे सक्सेस कंसिडर करेंगे। अगर उसी की प्रोबेबिलिटी है तो वो हमारा p हो जाएगा, अदरवाइज उसे कहेंगे हम q। 70% ऑफ द मैंगोज आर स्वीट इन अ लॉट, यानी हम कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट मैंगोज 0.75। ठीक है, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, सो p इज इक्वल टू हो जाएगा 0.75। जैसे ही p मिलता है वी नो दैट q इज इक्वल टू 1 माइनस p, सो 1 माइनस 0.75 तो दैट विल बी 0.25। p q आ जाता है। फिर क्वेश्चन में नजर करनी है
हमें बताया जाता है पर्सन नीड्स 5 स्वीट मैंगोज, और कितने ट्रायल में? टोटल ट्रायल को हम n+x कहते हैं, सक्सेस को 5 कहा जाएगा। तो हम लिखेंगे ही वांट्स 5 गुड मैंगो, या गुड की जगह यहाँ पे स्वीट लिखा है, वॉट एवर, या फिफ्थ एग्जैक्ट सेंटेंस लेना है, स्वीट मैंगो व्हेन ही टेस्ट्स 8th मैंगो। ठीक है, यानी याद रखना है हमेशा टोटल ट्रायल यानी n+x, छोटा नंबर यानी n होगा, n = 5, बड़ा नंबर यानी n+x होगा, n+x = 8, n की जगह पे 5 रख देंगे, सो 5 रख देते हैं तो हमारा x हमें मिल जाएगा 3। नेचुरली 5 मीठे आम है तो बाकी के 3 जो है वो मीठे नहीं होंगे। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन n+x - 1 cn-1 p⁻n q⁻x। अब इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो भी वैल्यूज है वो रख देनी है बच्चों। तो जैसे कि हमारे पास x की वैल्यू अभी अभी ढूंढी, x = 3 है, n+x सीधा रख देंगे, n+x यानी 8 है, सो 8 - 1 cn, n हमारे पास 5 है, 5 - 1 p यानी हमारे पास 0.75 रेज टू n, n यानी 5, q यानी 0.25 रेज टू x यानी 3। फाइनली अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। दिस इज 7c4 into 0.75 रेज टू 5 एंड 0.25 रेज टू 3। तो 7c4 करना है, तो वो मिलेगा हमें 35, 0.75 रेज टू 5 करना है, 0.75 रेज टू 5, तो वो हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 0.3164, और 0.25 रेज टू 3 करना है, तो दैट विल बी 0.015625। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे 0.3164 into 35 के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा 0.1730। तो बच्चों ये होगा हमारा आंसर सिंपली। तो पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सेकंड वन तो बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप का है, P दिया गया है, Q दिया गया है, आई मीन P एंड N दिया गया है, हमें पूछा गया है फाइंड मीन वेरिएंस। एकदम सिंपल सा काम है, P = 3/4 है, 0.75, तो Q विल बी 1 - P, 1 - 0.75, दैट वुड बी 25.25। अब हमें पता है फॉर्मूला ऑफ मीन यानी NQ/P, n हमें दिया गया है 9, q यानी 0.25 एंड p यानी 0.75। सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 0.25 into 9 डिवाइडेड बाय 0.75, तो मीन हमें एग्जैक्टली मिलेगा 3। एंड वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस में तो ज़्यादा कोई कष्ट है नहीं, आई मीन टू से NQ/p² है, सो 9 into 0.25, नीचे 0.75 का स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा एग्जैक्टली 4। वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीन। ठीक है, ऐसा है तो टैली कर लेना है, जैसे मैं भी कर रहा हूं अगेन, तो इट इज, तो ये ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव बाइनोमियल का हो गया। अब देख लेते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों ज्योमेट्रिक में प्रॉपर्टीज वही है, अगेन यहाँ पे डिफाइन करने के लिए कहा गया है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने कहा कि n की जगह 1 रखते हैं तो ज्योमेट्रिक बन जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन अगेन डिस्क्रीट, n and p की जगह पे अब p पैरामीटर हो जाएगा, मीन NQ/p की जगह पे Q/p एंड Q/p², वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन। तो ये प्रॉपर्टीज सभी अब बच्चों नेगेटिव बाइनोमियल के ऊपर से ऑब्टेन कर सकते हो सिंपली n = 1 रखते हुए। और अब इसके समय अगेन मैंने कहा है जैसे कि याद कैसे रखना है, तो याद रखने का एक ही तरीका है कि अगर फर्स्ट सक्सेस, ठीक है, क्वेश्चन में बताया जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4 फॉर द फर्स्ट टाइम सक्सेस हो, तो n हमारे इस फॉर्मूला में कहीं नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। स्पेशल हमें यहाँ पे दिया गया है ये फंक्शन
सक्सेस क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हो। हमें क्या चाहिए, नंबर 4, तो हम यहां पे लिखेंगे कंसीडर नंबर 4 एज सक्सेस। कब, तो व्हेन अ डाई इज थ्रोन। अब इसमें हमें पता होना चाहिए डाई अगर थ्रो करते हैं कोई भी एक नंबर है चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक फेवरेबल केस, टोटल नंबर्स होते हैं 6, इसमें हम 1/6 को कन्वर्ट नहीं करेंगे, करना है तो 4 डिजिट तक करना चाहिए, अदरवाइज वैसे रहने देंगे। p के बाद q आ जाएगा, q यानी 1 माइनस p, 1 माइनस 1/6 यानी दैट वुड बी 5/6, तो q आ गया, p आ गया। अब ध्यान रखना यहाँ पे हमें बताया गया है ही वांट्स 4 फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 4th अटेम्प्ट, राइट। तो ही वांट्स नंबर 4, हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज द इंडिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एट द 4th अटेम्प्ट। तो याद रखना है अटेम्प्ट जो है यहाँ पे हमें ये चीज याद रखनी है कि टोटल ट्रायल में n+x नहीं आएगा, अब आएगा 1+x इज इक्वल टू 4। n हमें लिखना नहीं है तो x की वैल्यू क्या होगी, सिंपली 3। तो x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइनल आंसर की तरफ जाना है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बहुत ही प्यारा है, इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं। इसके अंदर मीन वेरिएंस भी साथ में पूछा है, इसलिए 6 मार्क्स का सम। लास्ट सम में 2 अलग अलग पार्ट पूछे गए थे। p of x is nothing but q raised to x into p। so p of, अभी हमने x की वैल्यू 3 रखी, p है 1/6, q है 5/6। ध्यान रखना है पहले q रखना है, q 5/6, 1/6 ना रखना, अदरवाइज फंस जाएंगे। raised to 3, p is 1/6, so 5 raised to 3 125, आई थिंक 6 raised to 3 यानी 216। अगर कैलकुलेटर में चेक करना है तो आप कर सकते हो। सो 216 इंटू नीचे है 6, तो आंसर हो गया 125 डिवाइडेड बाय 1296। अगर आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट, देन 125 डिवाइड बाय 1296 करते हैं तो आंसर अगर आप ढूंढना चाहे तो 0.09645 है, तो 965 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने हमें पूछे हैं मीन एंड वेरियंस, तो मीन इज नथिंग बट सिंपली q डिवाइडेड बाय p। q इज 5/6, p इज 1/6, तो आंसर सीधा हो जाएगा 5। एंड वेरियंस पूछा हुआ है तो q अपॉन p स्क्वायर होगा। टेक्निकली q यानी 5/6, p यानी 1/6 का स्क्वायर। कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लिख के दिखाता हूँ, दिस इज 1/36, ऊपर जाएगा 5/6, 36/1, तो वेरियंस जो है वो हो जाएगा सिंपली 30। तो मीन इज 5 एंड वेरियंस इज 30। तो बच्चों बहुत ही प्यारे सम्स है। मीन वेरियंस हमने क्यों ढूंढे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पूछा है। लास्ट वाले में बच्चों याद रखना है, फर्स्ट में ओनली प्रोबेबिलिटी पूछी थी, फिर 2 मार्क्स का छोटा सा टुकड़ा मीन वेरियंस का अलग पूछा था, जबकि ज्योमेट्रिक में उन्होंने एक ही सम में पूरा हिस्सा पूछा, इसलिए ये पूरा 6 मार्क्स का सम बनता है। ऑब्जेक्टिव्स में बच्चों यहाँ पे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ज्यादातर मैंने जैसे कहा वैसे थियरी के 6 क्वेश्चंस पूछ लिए उन्होंने। जैसे पहला था डिफाइन रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, अ वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कॉइन टॉस करते हो तो नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स कैन बी कंसीडर्ड एज अवर रैंडम वेरिएबल, ठीक है। देन एनी टू यूजेस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। यूजेस के अंदर बच्चों हमारी बुक में मटेरियल में हमने दिए हुए एप्लीकेशंस या यूजेस। तो जो इवेंट्स रेयरली अकर होती है, इवेंट्स हु आर अकरिंग रेयरली, यानी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ मैच, राइट, नंबर ऑफ 6 हिट इन अ क्रिकेट मैच, कुछ भी आप लिख सकते हो, बट रेयरली होना चाहिए, फिक्स ना हो वैसी चीजें। देन एनी यूजेस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, उसमें एक यूज है हमारे पास है जब हमें नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जब ट्रायल चेंज होते हैं तब उसे यूज किया जाता है। और आप नेचुरली एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, एक चैप्टर आएगा सेमेस्टर नेक्स्ट 3rd 4th सेमेस्टर के अंदर, तब इसकी डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। तो ये यूजेस एज अ थियरी पार्ट थोड़ा सा कष्टदायक है, याद रखना पड़ेगा। देन यूजेस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, सेम नेगेटिव बाइनोमियल का यूज है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे इंसेक्ट बाइट वाला एग्जांपल दिया गया एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बोले हुए गए हैं, 3 पूछे, कोई भी 2 आप लिख सकते हो, सेम एज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो थियरी का पार्ट अच्छे से तैयार करना है, आपको 4 मार्क्स की थियरी लिखनी ही लिखनी है। उसके अलावा देख सकते हैं 5 तो थियरी के क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, एंड वैसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट का भी मीनिंग पूछ लिया गया है, ठीक है।
तो थियरी रेडी करनी है, उसमें ज्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि वो हम लेक्चर वाइज काम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन का पहला हमारा क्वेश्चन। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, खास ध्यान रखना है बच्चों, P ऑफ B व्हेन A हैज अकर्ड हमें दिया गया है, उसका इस्तेमाल करना है, 0.5 है। एंड वी नो दैट जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो दोनों का इंटरसेक्शन करना है, और जो इवेंट पहले अकर होती है उसे नीचे लिखा जाता है, और फिर तो क्या करना है, बल्ले बल्ले, सिंपल सा 1 मार्क्स का काम है। P ऑफ A की वैल्यू दोनों दिया हुआ है उन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। P ऑफ A इज 0.6, दिस इज 0.5, मल्टीप्लाई करोगे तो P ऑफ B इंटरसेक्शन A कहो या A इंटरसेक्शन B, दैट वुड बी 0.30। ठीक है, एकदम प्यार से इजीली कर सकते हैं, बट थियरी अच्छे से करना तो आपके 50 आउट ऑफ 50 कंफर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बताया गया रैंडम वेरिएबल x टेक्स 0। अब यहाँ पे छोटू सा टेबल बनाना है हमें, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन है। उन्होंने हमें x की वैल्यू दी हुई है 0, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.2, 1 के साथ उसकी वैल्यू है 0.5, 2 के साथ उसकी वैल्यू है 0.3, एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो xi इंटू pxi चेक कर लेना, इसका टोटल तो नेचुरली 1 ही होना चाहिए, दिया जाएगा xi pxi का टोटल, दिस इज सिंपली 0, देन 0.5 एंड दिस इज 0.6, टोटल करते हो तो 1.1। और लास्ट में हम अच्छे बच्चे नीचे जो क्वेश्चन जैसे पूछा है टेबल से आंसर नहीं निकालते, पेपर चेक करने वाले जो भी हैं, तो उनके लिए हमें ऐसे नीचे फॉर्मूला लिख के पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए कि दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी। अगेन ऊपर जो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वैसा ही सम पूछ लिया गया था, तो जिनको ऊपर वाला क्वेश्चन आया होगा, कौन सा वाला, 7 नंबर, वहां पे B व्हेन A हैज अकर्ड था, यहाँ पे उल्टा कर दिया है A व्हेन B हैज अकर्ड। एकदम प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, 100% मार्क्स मिले थे लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव में, जिन्होंने थियरी तैयार की थी उनके लिए। खास ध्यान रखना बच्चों। अब P ऑफ B पूछा गया है, वैल्यू दी गई है 0.24, बल्ले बल्ले ऑब्जेक्टिव है ये, एकदम प्यारा प्यारा, एक्सचेंज ऑफर करेंगे। सो P ऑफ B इज नथिंग बट 0.24 डिवाइडेड बाय 0.4। सो B की प्रोबेबिलिटी हमारे पास रेडी हो जाएगी, दैट इज एग्जैक्टली 0.6। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। और आगे बढ़ते हैं, वेरिएंस। ठीक है, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। वी नो दैट वेरिएंस की फॉर्मूला बहुत ही प्यारी है, वेरिएंस यानी v ऑफ x इज इक्वल टू, बच्चों इसकी थियरी में इसकी प्रूफ भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट v ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर, ये एज अ प्रूफ पूछ सकते हैं। वैसे ही कोवेरिएंस की फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं थियरी में, खास ध्यान रखना। लास्ट टाइम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की थियरी पूछी थी विद प्रॉपर्टीज, और दूसरी साइड सम्स पूछ लिए थे, तो ये थियरी, ये जो फॉर्मूला है उसकी प्रूफ के चांसेस बनते हैं। उन्होंने जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिग्मा xi pxi, तो हमें पता है e ऑफ x होता है हमारा सिग्मा xi इंटू pxi, ठीक है, जो कि 1.5 है, और v ऑफ x दिया हुआ है, तो वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास है 2.25। e ऑफ x स्क्वायर ही हमें ढूंढना है, उन्होंने जानबूझ के फॉर्मूला दी है ताकि अगर बच्चों को याद ना हो तो कंफ्यूज हो जाए, बट हम कंफ्यूज होने वाले बच्चों में से नहीं है, आई मीन आप नहीं हो। सो सिंपली e ऑफ x स्क्वायर जो है 1.5 का स्क्वायर 2.25, ध्यान रखना है उधर जाएगा तो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। सो 2.25 प्लस 2.25 दैट विल बी 4.5। अब जैसे कि उन्होंने e ऑफ x स्क्वायर ही पूछा है, बट क्वेश्चन जिस तरह का हो बच्चों उस हिसाब से आपको लास्ट में आंसर लिखना चाहिए। उन्होंने पूछा है e ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर pxi, तो हमें उस हिसाब से लास्ट में क्या बनाना चाहिए, बॉक्स। तो ये होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। यू नो, जब भी पॉइसन वेरिएट आता है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन समझना जरूरी है, ठीक है, वैसे 1 मार्क में है, फिर भी हम क्लियरली समझेंगे। p ऑफ x होता है हमारा e टू द पावर माइनस m टू द पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अब उन्होंने दिया हुआ है p0 इज इक्वल टू p1। मीन यानी याद रखना है मीन एंड वेरिएंस आर सेम इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब हमें करना क्या है, x की जगह पे बच्चों ध्यान रखना है, हमारे x की जगह पे एक बार 0 एक बार 1, e रेज टू माइनस m का कुछ नहीं होगा, m रेज टू 0 0 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस m रेज टू 1 1 फैक्टोरियल। सो बचेगा e रेज टू माइनस 1, दिस इज 1 1, e रेज टू माइनस m अपॉन 1,
e रेज टू माइनस m दोनों साइड है, कट करेंगे तो m इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अगर आपको मीन पूछे चाहे वेरिएंस पूछे, मीन एंड वेरिएंस आर ऑलवेज इक्वल, विच इज m विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो भी स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये भी एक याद रखना है खास। लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर देख लेते हैं अब, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं कहा है, p दिया गया है, p के ऊपर से q ढूंढना है। p इज इक्वल टू 1/2, 1/2 यानी 0.5, q यानी 1 माइनस p, ना कन्वर्ट करो पॉइंट्स में तो भी चलता है बच्चों। सो q इज ऑल्सो 1/5.1, 1/2, 0.5। वेरिएंस यानी अभी हम कह चुके हैं q बाय p स्क्वायर। सो 0.5 एंड नीचे होगा 0.5 का स्क्वायर, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। सो 0.5 डिवाइड बाय 0.25, तो आंसर सिंपली आ जाएगा 2। तो बच्चों ये हुआ हमारा काम, पूरा पेपर सॉल्यूशन हमने देख लिया है टोटल 4 हिस्सों में, क्वेश्चन 1, 2, 3। लास्ट में मैंने क्वेश्चन 4 के साथ ऑब्जेक्टिव्स भी ऑब्जर्व कर लिए है। तैयारी करिए अच्छे से, कुछ भी डाउट लगे तो व्हाट्सएप नंबर मेरा मेंशन किया गया है 9924989589 स्टैटिस्टिक्स के लिए, और अकाउंट के लिए दर्शन सर का नंबर है 9879392409, ठीक है। डाउट आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मेंशन करना अपना नाम, ठीक है, और आप कहाँ से डाउट पूछ रहे हो तो हमें भी पता चले। सो रेडी करिए अच्छे से सेमेस्टर 2 की एग्जाम के लिए। मिलेंगे हम बाद में नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर 3 के अंदर, जहां पे टैक्सेशन के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, वहां पे स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होता नहीं है। तो मिलते हैं फिर बाद में, करिए तैयारी अच्छे से हमारी इस एग्जाम की। ऑल द बेस्ट, जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.